हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है सिग्नेचर एनालिसिस। सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं एंड इंस्टा पे भी हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए आज कुछ और जानते हैं सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में। सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए? तो फर्स्ट तो सिग्नेचर जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं ये बात बता दूँ कि सिग्नेचर एनालिसिस जो पार्ट है वो ग्राफोलॉजी का पार्ट है। सिग्नेचर एनालिसिस में हम ग्राफोलॉजी किस तरह से चेक करते हैं, हम आपका सिर्फ नाम ही चेक नहीं करते हैं। नाम के सिवा नाम जो हम चेक करते हैं वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। तो न्यूमरोलॉजिकली हम नाम तो चेक करते ही हैं कि आपका जो नाम है जो सिग्नेचर में आ रहा है, भले ही आपका नाम पूरा, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी सरनेम, वो जो भी आपका नाम है, लेकिन सिग्नेचर में आप क्या लिखते हो? क्या सिग्नेचर में आप सिर्फ अपना नाम लिखते हो? क्या आप अपना फादर का नेम और अपनी सरनेम सब लिखते हो, या फिर आप अपना जो नाम है और अपनी सरनेम है वही लिखते हो, या फिर अपने नाम का सिर्फ इनिशियल लिखते हो? लोग अलग अलग प्रकार से सिग्नेचर करते हैं, उस सब का अलग अलग मीनिंग होता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सिग्नेचर में आपको पूरा नाम लिखना चाहिए या फिर इनिशियल लिखना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि पूरा नाम लिखिए, क्योंकि हर लेटर की एक अलग एनर्जी होती है, नाम की अलग एनर्जी होती है, जो पूरा वर्ड बनता है ना उसकी अलग एनर्जी होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सिर्फ नाम लिखें या फिर सरनेम भी लिखें, तो मैं आपको बोलूँगी कि भाई नाम भी लिखो, उसके साथ सरनेम भी लिखो। कोई फादर का नाम भी लिखता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली आप अपना नाम और अपनी जो सरनेम है वो पूरी लिखिए। क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस बड़ी अच्छी लगती है, छोटी नहीं सबको, ठीक है। तो जितने लेटर्स ज़्यादा आएंगे आपके नाम के और आपकी सरनेम के, उतना अच्छा रहेगा, उतनी लेटर्स की एनर्जी आपको सिग्नेचर में मिलेगी। ये मैंने बात की न्यूमरोलॉजिकली। और अगर ग्राफोलॉजिकली हम बात करें कि सिग्नेचर हम पढ़ते कैसे हैं, तो हम नाम के जो लेटर्स हैं वो आपने किस तरह से लिखे हुए हैं वैसे हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम लेटर लिखते हैं ए, मान लो कि ए लेटर लिखा हुआ है, तो ए लेटर कोई भी लिखेगा ना तो वो अलग अलग तरीके से लिखेगा। जैसे किसी का ए है वो ऊपर से पॉइंटेड होगा, किसी का ए है वो ऊपर से राउंड होगा, या फिर नीचे से भी राउंडेड होगा, और इस तरह से फिर ए के ऊपर राउंड किया होगा। अलग अलग तरीके से ए लिखते हैं। वो ए अगर स्टार्टिंग में आता है तो अलग से लिखते हैं लोग, बीच में अगर आ रहा है नाम के तो वो अलग से लिखते हैं। तो उस सब ए का अलग मीनिंग होता है, कहाँ से आपकी सिग्नेचर स्टार्ट होती है, किस तरह से आप फिनिश करते हो, सब चीज़ों का एक मतलब होता है। आज चलिए बात करते हैं कुछ सिग्नेचर्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं लेटर्स के बारे में, कि जो सिग्नेचर आपने की हुई है। जैसे कि आपका नाम है मोहन शाह, जैसे नाम है आपका, ठीक है, तो आपने मोहन शाह लिखा हुआ है नाम, तो वो जो लेटर्स लिखे हुए हैं आपने, मोहन का एम लिखा है, फिर ओ लिखा हुआ है, तो पूरा नाम जो लिखा है वो लेटर्स हैं, वो बड़े हैं या फिर छोटे हैं? बड़े लेटर जिसके भी होंगे, जिसकी भी सिग्नेचर के लेटर्स जो है वो बड़े होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस पर्सन में लीडरशिप जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी टीम को वो लीड कर सकते हैं। ऐसे लोग जिसके सिग्नेचर के लेटर्स जो हैं वो बड़े होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिग्नेचर्स के लेटर्स जो है ना वो किसी किसी के बड़े होंगे, लेकिन अब अगर आप उसकी हैंडराइटिंग लो ना, तो हैंडराइटिंग के जो लेटर्स हैं ना वो छोटे होते हैं, उसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सिग्नेचर्स के बारे में। तो अगर सिग्नेचर में अगर लेटर्स बड़े हैं तो उसका मतलब होता है कि वो पर्सन है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी है, वो इनिशिएट कर सकता है ना, किसी टीम को लीड कर सकता है। लेकिन अगर छोटे हो तो लेटर्स, तो उसका कोई खराब मीनिंग नहीं होता है, उसका भी अच्छा मीनिंग ही होता है। जब लेटर्स आपके छोटे हो ना, जब आप सिग्नेचर करते हो तो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये पर्सन जो है वो रिसर्च में अच्छा है। और जितने छोटे अक्षर जिसके होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है और रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा होता है। एक जगह बैठ के ऐसे लोग काम कर सकते हैं घंटों के घंटों। और जिसके अक्षर जो बहुत बड़े होते हैं ना सिग्नेचर में भी, तो उसका ऐसे होता है कि वो एक जगह पे ज़्यादा टिकेंगे नहीं, उनके माइंड में चीज़ें चलेगी बहुत। स्पोर्ट्स में ये लोग अच्छे होते हैं। एंड सेकंड थिंग के लीड बहुत अच्छा करते हैं टीम को, ठीक है। ये हो गई बात हमारे बड़े लेटर और छोटे लेटर के बारे में, ठीक है। अभी सिग्नेचर आपकी किसी ने देखी, किसी की आपने देखी होगी ना, तो किसी का सिग्नेचर का झुकाव है ना, आप देखोगे ना किसी के सिग्नेचर तो लेफ्ट साइड जाता होगा। अगर आप देखोगे सामने तो लेफ्ट साइड में सिग्नेचर झुक रहे हैं, मतलब सारे लेटर्स हैं झुके हुए हैं लेफ्ट साइड में। किसी के सीधे होंगे, किसी के राइट साइड में झुके होंगे, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में
जिसके भी लेटर्स चुके हुए हैं वैसी अगर सिग्नेचर है तो उसका मतलब है वो अपने मन की बात करेगा। आप उसको जितना भी समझाने जाओगे ये समझने वाले नहीं हैं, शायद सुन लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी ही मन की बात करेंगे। उनको जो ठीक लगेगा वही करेंगे, उसमें उसको बेनिफिट होगा या फिर लॉस चाहेगा, जो भी हो वो अपनी ही करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, या कान तक आपकी बातें जाके फिर टकरा के वापस आ जाएंगे। ये लोग ऐसे होते हैं। जिसकी भी लेटर्स जो है वो सीधे होते हैं सिग्नेचर के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसको ठीक लगे तो करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, उनकी बुद्धि को ठीक लगेगा तो करेंगे। ऐसा नहीं कि सुनेंगे भी नहीं, वो सुनेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना। उनको ठीक लगेगा तो वो करेंगे, आगे आपकी सलाह मानेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सोच समझ के सब करने वाले सीधे, जो जिसके लेटर्स जो होते हैं सिग्नेचर वो सीधे होते हैं, तो उसका ये मतलब होता है। और जिसके राइट साइड पे झुके हुए होते हैं तो वो थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और उनका ऐसा रहता है वो बात मान लेते हैं, उसको ठीक लगे ना ठीक लगे, हाँ ठीक है, बात मान लेंगे वो, और ट्राई करेंगे कि ये करें, ठीक है। और ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब सोशल भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि सिग्नेचर के लेटर्स बड़े हैं या छोटे हैं, उससे क्या पता चलता है। फिर झुकाव किस तरफ है उससे क्या पता चलता है। अब काफ़ी जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना पूरा नाम नहीं लिखते, वो सिर्फ इनिशियल जो लेटर्स होते हैं ना वही लिखते हैं। जैसे कि मोहन शाह है तो एम शाह इतना ही लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी एम और एस इतना ही लिखते हैं, या फिर अपना नाम का इनिशियल, फादर का नाम का इनिशियल और सिग्नेचर का इनिशियल यही लिखते हैं। तो ये सही नहीं होगा, ये एनर्जी आपकी है तो उतनी आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो इतना इनिशियल सिर्फ नहीं लिखना है, आपको अपनी पूरे सिग्नेचर्स पूरा नाम लिख के वो साइन करनी है, ठीक है। दूसरा कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि इनिशियल लिखते हैं, बाजू में डॉट करते हैं। जैसे कि मोहन शाह है तो एम शाह लिखेंगे, और एम के बाजू में डॉट भी करेंगे। जैसे कि उनके फादर का नाम जी से स्टार्ट होता है तो वो क्या करेंगे, एम डॉट जी डॉट शाह, इस तरह से करेंगे। अब इन लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही आप किसी की सिग्नेचर देखोगे और उसके अंदर ये होगा कि भाई उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एम, उसके बाद डॉट किया हुआ है, किसी भी लेटर का इनिशियल लिख के डॉट किया हुआ है, उसका मतलब है कि ऐसे लोगों को मेडिकल इमरजेंसी होती ही होती है, अपने कारण या तो अपनी फैमिली के कारण, बार बार उनको हॉस्पिटल दौड़ना ही पड़ता होगा, ठीक है। तो डॉट कभी भी नहीं लिखना चाहिए। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही आप एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में फुल स्टॉप कर देते हो, उसका मतलब कि आपकी दूरियां इससे बढ़ जाएगी। जैसे एम और जी, एम आपका नाम है और जी आपके फादर का नाम है, और उसमें आपने यहाँ पे डॉट कर दिया, एम डॉट जी कर दिया, तो आप में और आपके फादर के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी। और जैसे आपने एम कर दिया, डॉट कर दिया, उसके बाद शाह लिख दिया, तो आपका और शाह, शाह क्या है, आपकी कम्युनिटी है या फिर आपकी फैमिली है, तो उसके साथ आपकी दूरियां बढ़ जाएगी। तो डॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मेडिकली तो आती ही है, इमोशनली भी आती है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती है, तो डॉट बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर डॉट पीछे आप करते हो, लाइन करते हैं कुछ लोग और उसके बाद डॉट लिखते हैं, तो उसका भी अलग मीनिंग होता है, उसका ये मीनिंग नहीं होता, उसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनका क्या है कि पहले साइन करेंगे अपनी, नीचे लाइन करेंगे, कोई लोग 2 लाइन करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ सिग्नेचर के नीचे ही लाइन करते हैं, मतलब ये सरनेम के नीचे ही लाइन करते हैं, कुछ लोग है पूरी सिग्नेचर के नीचे लाइन करते हैं, उसके भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर आपने सुना होगा तो लोग कहते हैं कि भाई सिग्नेचर के नीचे लाइन करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन हर बात के लिए वो ठीक नहीं है, हर चीज़ के लिए ठीक नहीं है। उसके लिए आपकी बर्थ डेट देखनी पड़ेगी, है ना, आपकी न्यूमरोलॉजी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई आपके लिए लाइन ठीक है कि नहीं है। आपको लाइन करनी चाहिए, सिग्नेचर के नीचे नहीं करनी चाहिए, डॉट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, डॉट करनी चाहिए तो कहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं वो बर्थ डेट, आपकी न्यूमरोलॉजी सब चेक करके उसके बाद में बताई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरी हम अगर बात करें सिग्नेचर के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना जो फर्स्ट लेटर है ना उस पर राउंड कर देते हैं इस तरह से, है ना। जैसे कि एच लेटर है मेरा तो एच पर से ऐसे राउंड कर देंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे पूरा। तो जैसे भी कोई भी पर्सन है अपना फर्स्ट जो लेटर होता है नाम का उस पर राउंड जब लगा देता है ना, तो उसका मतलब है वो अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। उसका मतलब ये होता है कि देखिए आपके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन वो आपका खुल ही नहीं रहा है ना, बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे लोग हैं ना, वो एक जगह पे जाके फिर स्टक हो जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाते, खुल नहीं पाते उससे ज़्यादा। तो कभी भी अपनी सिग्नेचर पे
पूरी सिग्नेचर पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग ये भी करते हैं, पूरा नाम लिखेंगे अपना और फिर ऊपर से पूरा राउंड कर देंगे और फिर डॉट भी करेंगे। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ फर्स्ट लेटर होता है ना उसका, उस पर भी राउंड करते हैं। तो उन दोनों चीज़ों का मतलब भी अलग अलग होता है, ठीक है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपना नाम है उस पर हम स्क्रैच कर देते हैं इस तरह से। तो ऐसे लोग हैं ना, वो अपने आप से खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं है अपने आप से। जो अपना जो वर्क कर रहे हैं, अपने जो रिलेशन है, अपनी जो ग्रोथ है, उससे खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, तो वो इसे स्क्रैच कर देते हैं। पूरा नाम लिखा अपना, उस पर एक लाइन मार दी या फिर 2-3 लाइन मार दी इस तरह से। तो हर चीज़ का एक लाइन का मीनिंग होगा, एक स्क्रैच का मीनिंग होगा, एक राउंड का मीनिंग होगा, एक हुक का मीनिंग होगा, एक डॉट का, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ सिग्नेचर के बारे में अभी मैंने आपको बताया। कुछ सिग्नेचर नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो इस तरह से बनाऊंगी, कुछ सिग्नेचर भी दिखाऊंगी, उसके बाद उस सिग्नेचर के बारे में ही पूरा बताऊंगी, तो ज़्यादा इसमें हम समझ सकेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत सिग्नेचर के बारे में बताया है। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा हैंडराइटिंग के बारे में बताऊंगी, कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगी सिग्नेचर्स के। नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने गुड इनफ बताया है सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप सिग्नेचर जो है अपनी वो बड़ी कीजिए, छोटी मत कीजिए कभी भी। ये मेरी एडवाइस है एज अ ग्राफोलॉजिस्ट। हमेशा सिग्नेचर है बड़ी कीजिए, छोटी मत कीजिए। और आपकी सिग्नेचर ऊपर की तरफ जानी चाहिए, बहुत ऊपर की तरफ नहीं, लेकिन थोड़ी सी असेंडिंग इस तरह से जानी चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। दूसरी बार जब भी मैं इस वीडियो बनाऊंगी तो क्या करूंगी, एग्जाम्पल सेट करके उसके बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।